नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लास पर आप लोग का स्वागत होता है। जैसे स्वागत है, होप है कि आप लोग अच्छे होंगे और सही सलामत होंगे। आज का वीडियो उन सभी कैंडिडेट के लिए, उन सभी स्टूडेंट के लिए, जो भी कैंडिडेट, जो भी स्टूडेंट जो है, आप लोग जो है COP जिसे हम लोग कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, आप लोग ला कर लिए, आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा लिए। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद उस आप लोग का जो कार्ड होता है वो 2 ईयर की वैलिडिटी होती है। इसके बाद आपको AIB देना होता है। AIB देने के बाद आप लोग को एक COP होता है जिसे हम सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस कहते हैं, इसका जो फुल फॉर्म होता है। और ये पूरी तरीके से अगर आप सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जब पाएंगे तभी आप माने जाएंगे कि आप एक प्रैक्टिशनर एडवोकेट हैं, सही तरीके से और अच्छे तरीके से लीगल वे में। ठीक, उसी के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। पूरी डिटेल वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए जो लोग इससे जुड़े हों, जो लोग COP के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि मैं इसमें बात करने वाला हूँ। आप लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं, काफ़ी क्वेश्चंस आए। मैंने वीडियो भी अपलोड किया, जानकारी भी दिया, लेकिन मैंने सोचा एक बार फिर से आपको सही जानकारी, एग्जैक्ट जानकारी, क्योंकि नए लोग जुड़ रहे हैं, बहुत से लोग जुड़ रहे हैं, मैंने सोचा और डिटेल तरीके से और सही तरीके से एक ही वीडियो में सब कुछ जो है समेट दूँ। तो आपको पूरा 15 से 20 मिनट आपको टाइम देना पड़ेगा। विदाउट स्किप किए हुए वीडियो देखिएगा, आधा अधूरा जानकारी आप लोग के लिए खतरा हो सकता है। कभी भी कोई भी जानकारी लीजिए, कोई पढ़ाई का नॉलेज हो या कोई बिजनेस का नॉलेज हो या कोई भी नॉलेज हो, अगर आप या कोई वर्क भी कर रहे हैं तो आप उसे पूरा ही करके माने, और उसे या जो है आप कोई नॉलेज ले रहे हैं तो वो पूरा ही नॉलेज ले, क्योंकि आप अधूरा रखेंगे तो आपके साथ दिक्कत होगी। क्योंकि अब ये पता चले पूरा वीडियो नहीं देखें, पता चले क्या होना चाहिए था क्या नहीं होना चाहिए, तो बहुत लोग ऐसे होते हैं स्किप स्किप करके देख नहीं। टाइम दीजिए, समय दीजिए। ये आप 20 मिनट का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये पूरे लाइफ आपको जो है आपके साथ चल सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है अगर आप इस क्षेत्र में। मैं बताने वाला हूँ इसमें क्या कि आपका सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस क्या होता है, मतलब COP क्या होता है, इस पर मैं बात करूँगा। फिर इसके बाद ये किसे मिलता है ये भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। COP क्यों ज़रूरी है ये भी मैं बताऊँगा। क्वेश्चन ये है आप लोगों के। इसके बाद आप लोग का जो है क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस कब तक वैध होता है ये भी मैं आप लोगों को जो है इसमें बताऊंगा। ये आप लोगों का अगर COP नहीं है तो क्या होगा ये भी मैं बताऊंगा। इसके बाद अगर आप ये सब सारी चीज़ें हुआ तो ये पॉइंट हुआ। इसके बाद आप लोगों का जो क्वेश्चंस रहेगा कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये सब सारी चीज़ें वो सब बताने के बाद फिर आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है। फिर इसमें मैं दूसरा पॉइंट बताऊंगा कि AIB ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पास करना, ये सब पॉइंटें उसमें रहेंगी आप लोगों के लिए। पास जो है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के लिए आवेदन कैसे करना, ये सब सारी चीज़ें। और इसके बाद आप लोगों का जो है इसमें स्टेप और भी रहेगा कि बार काउंसिल आपके रिकॉर्ड वेरीफाई करती है कि नहीं करती है, ये सब सारी चीज़ें। इसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जारी होना, कैसे जारी होना, मतलब सारी चीज़ A to Z जो है आप लोगों को जो है COP के बारे में मैं बताने वाला हूँ। और COP मिलने में कितना समय लगता है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस रेनुअल जो आप लोगों का होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और भी जो इम्पोर्टेंट बातें रहेंगी, कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो नए एडवोकेट हैं, नए लोग प्रैक्टिशनर लॉ एडवोकेट आ रहे हैं उनके लिए कुछ इम्पोर्टेंट बातें वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ये सब सारी चीज़ें मैं आप लोगों के बीच में बताने वाला हूँ। बाकी आपको AIB के बारे में कैसे क्लियर करना, उसके बाद ये सब सारी चीज़ें वो आप लोगों को जो है वीडियो पढ़ती रहती है और आप लोगों को मिलता रहता है। ठीक, व्हाट्सएप ग्रुप है, आप ज्वाइन होइएगा। अगर कुछ यहाँ ना समझ में आएगा तो मुझे आप 7985535991 पर व्हाट्सएप मैसेज कॉल करके पूछ लीजिएगा, आपको वहाँ जानकारी मिल जाएगी। आप संतुष्ट हो गए नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा तो मैं वहाँ पर भी रिप्लाई करूँगा। ठीक, चलिए अब जानिए आप लोग का जो पहला पॉइंट आप लोगों का है कि COP क्या होता है, वास्तव में सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस किसे कहते हैं और क्या होता है। तो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आप लोगों का वह प्रमाण पत्र है जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग BCI कहते हैं, वो जो है स्टेट बार काउंसिल के किसी एडवोकेट को देती है। आप लोगों का जो है जो भी एडवोकेट, जो भी स्टेट बार काउंसिल, मतलब बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या करता है, आपके जो है अलग अलग स्टेट के एडवोकेट जो है बार काउंसिल होते हैं अलग अलग स्टेट के, तो उस स्टेट में बार काउंसिल ऑफ इंडिया भेजती है। फिर इसके बाद जो लोग जो है अपने अपने स्टेट में जो बार काउंसिल ऑफ स्टेट में जो आप लोग जो है, जैसे UP हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, अगर आप उसमें इन्वॉल्व हैं एज ए एडवोकेट, आप लोग सर्टिफिकेट मतलब आप लोग जो है इनरोलमेंट करवाए हैं, तो आप लोगों को ये सर्टिफिकेट के तौर पर COP अप्लाई करना होता है। COP के बारे में आप लोग को COP मिलता है। ठीक, जिससे यह साबित होता है कि वह व्यक्ति जो है पूरी तरीके से कानूनी रूप से वकालत कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है। इसी को हम लोग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस कहते हैं, नॉर्मल सिंपल सा मतलब। अब नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का है ये किसे मिलता है।
अब ये पॉइंट भाई बनेगा ही, मतलब ये तो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मैंने जो है बता दिया आप लोगों को, जान भी लिया आप लोग को, यही पे आप लोग का है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। लेकिन ये किसे मिलता है, तो ये जो है किसे मिलता है ये जानिए। पहला पॉइंट इसमें जिसने LLB पूरी कर ली हो। दूसरा पॉइंट स्टेट बार काउंसिल में इनरोलमेंट कराया हो। ये पॉइंट है आप लोगों का, मतलब सब कुछ एक साथ होना चाहिए, नहीं तो फिर पता चले कि हो ही ना। इसके बाद आपका स्टेट जो है AIB ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पास कर लिया हो। AIB पास करने के बाद ही जो है आप लोगों को जो है COP मिलता है। ये आप लोग को 4 पॉइंट है जो मैंने बताया। पहला पॉइंट ध्यान से फिर से सुनिए, LLB किया होना चाहिए। इसके बाद स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। इसके बाद आपको AIB ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पास करना है, तब आप लोग COP के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसी को COP मिलता है। ये 3-4 चीज़ें आप लोगों को करनी पड़ेगी। ठीक, ये आप लोग का हुआ। COP क्यों जरूरी है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस क्यों जरूरी है, एक वकालत के लिए, एक प्रैक्टिशनर लॉयर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोगों को जानना होगा। तो इसके बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं, आपको जानना भी होगा। ठीक, क्या है देखिए, इसमें अदालत में केस लड़ने के लिए पहला पॉइंट ये है, आप लोग जो है अदालत में अगर आप केस लड़ना चाहते हैं तो COP जरूरी है, प्रैक्टिशनर लॉयर जरूरी है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है वकील के रूप में साइन करने के लिए, अगर आप कहीं वकालतनामा पे साइन कर रहे हैं, सिग्नेचर कर रहे हैं, तो उसके लिए आप लोग को COP जरूरी है, तभी आप लोग का वकालतनामा पे ये सब सारी चीज़ चलेगा, वो छपेगा, नहीं तो आपके साथ दिक्कत हो सकती है। क्लाइंट को कानूनी सलाह देने के लिए भी COP जरूरी है, क्योंकि आप प्रैक्टिशनर लॉयर आप लोग तभी कहलाएंगे जो है परमानेंट, जब तक आपको COP नहीं आता, नहीं तो वो 2 साल के अंदर अंदर आपका एक्सपायर हो जाएगा, आप खत्म हो जाएंगे। और उसके लिए आपको क्या क्या करना है वो मैंने बता ही दिया। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है सरकारी प्राइवेट लीगल काम करने के लिए ये जरूरी है। इसके बाद बिना COP के कोई भी व्यक्ति जो है वैध रूप से वकालत नहीं कर सकता, ये जानिए, ये हकीकत है। तो COP इसलिए आवश्यकता है। अब सर्टिफिकेट आप प्रैक्टिस जो है कब तक वैध होता है ये जानिए, कब तक इसे जो है कानूनी रूप दिया जा सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें, पहले यह जो है लाइफ टाइम होता था, मतलब जब पहले होता था ये लाइफ टाइम होता था, लेकिन अब जो है BCI के नियमों के अनुसार इसे समय समय पर जो है रिन्यूअल कराना होता है। मतलब BCI का जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो रूल है वो टाइम 2 साल 4 साल 6 साल के बाद आप लोग को रिन्यूअल करवाना होता है, जिसे ड्राइविंग लाइसेंस आप लोग करवाते हैं। जो है आमतौर जो है जिसे हम लोग कहते हैं 5 साल, कम से कम 5 साल पे आपको रिन्यूअल कराना ही पड़ेगा, नया COP आपका बन के आएगा। कुछ करना नहीं है, रिन्यूअल करवाना, एक फॉर्म आता है भर करके 250 का डिक्लेरेशन, वो जमा कर देंगे, वो आपका रिन्यूअल होकर के आ जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें है अगर COP नहीं है तो क्या होगा, ये जानिए। जब COP होगा तो क्या क्या होगा, COP नहीं है तो क्या क्या होगा ये जानिए। कोई भी प्रैक्टिस की अनुमति नहीं है, मतलब किसी भी तरीके का किसी भी कोर्ट में आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। नाम आप लोगों का नॉन जो है प्रैक्टिस एडवोकेट की श्रेणी में आ सकता है, नाम आप लोगों का प्रैक्टिशनर लॉयर नहीं कहलाएंगे आप लोग। बार काउंसिल से कार्रवाई भी हो सकती है अगर आपके पास COP नहीं है। आप अगर COP नहीं है, आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो इनलीगल माना जाएगा, लीगल तरीके से नहीं माना जाएगा, ये जानिए आप लोग को, इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक, अगर तो ये सब सारी चीज़ें हो गई। अब हम लोग जान लेते हैं कि COP को कैसे अप्लाई करना होगा, उसकी जो प्रोसीजर, उसके जो कुछ पॉइंट हैं। तो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के लिए अप्लाई कैसे करना है, कौन सी डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, कौन सी जो है सारी चीज़ें होनी चाहिए, वो मैं आप लोगों के बीच में बताने वाला हूँ। तो आपको सबसे पहला जो है स्टेप है कि स्टेट बार काउंसिल में इनरोलमेंट आप लोग को जो है ये जो आप लोगों के लिए जो है ज़रूरी है। सबसे पहले आपको अपने राज्य की स्टेट बार काउंसिल में इनरोलमेंट कराना होता है। इनरोलमेंट के बाद आप लोगों का जो है तो इनरोलमेंट कराने के बाद आप लोग को मिलता है इनरोलमेंट नंबर। इसके बाद प्रोविजनल एडवोकेट आइडेंटिटी मिलता है आपको। बिना इनरोलमेंट जो है COP नहीं मिल सकता, ये भी जानिए। तो जो अब तक का आप लोग इनरोलमेंट नहीं करवाएंगे बार काउंसिल में अपने, तब तक आप लोग के लिए COP के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, COP मिल भी नहीं सकते, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है AIB आप लोगों को ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पास करना होता है, जरूरी है। इनरोलमेंट के बाद AIB आप लोगों का जो है एग्जाम देना जरूरी है। यह परीक्षा बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI के द्वारा करवाया जाता है आपका AIB एग्जाम। इसके बाद एग्जाम पास करने के पर आपको जो है AIB से जो है सर्टिफिकेट आप पास मिलता है, जो आप लोग का जो है वो भी आप लोगों को लगाना होता है, उसमें ये करना होता है। अब AIB पास करना COP के लिए अनिवार्य है, ये भी जान लीजिए। जो आप लोग जो AIB है आप लोग नहीं पास होंगे तो COP के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, अनिवार्य है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। अब जानिए जो इसमें आप लोग का तीसरा स्टेप है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के लिए आवेदन जो है किस
करने का सारी चीज़ें जो है, या AIB के पास करने के बाद जो आप लोग जो है आवेदन कैसे कैसे कर सकते हैं, क्या क्या। तो स्टेट बार काउंसिल में आवेदन करें, इसके बाद जरूरी डॉक्यूमेंट जमा करें। स्टेट बार काउंसिल में अपने स्टेट में करें, COP अपने स्टेट में ही करेंगे, वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया को जाएगा, स्टेट भेजेगी, फिर वहाँ से बन करके आप लोगों का जो है अपने आपके स्टेट में आएगा, फिर आपके घर पे आ जाएगा, जो आपके क्या होते हैं पोस्ट ऑफिस के थ्रू। ठीक, ये आप वैसे ले सकते हैं। तो आपको इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं, तो AIB पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, इनरोलमेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, पहचान प्रमाण पत्र, एक ID होनी चाहिए, फोटोज होने चाहिए कम से कम 3 से 5, वो मैंने वीडियो के माध्यम से बताए हुए थे। निर्धारित फीस जो आप लोग का 250, 300, 400 जो लग रहा है, 250 डिक्लेरेशन फॉर्म पे लगता है, ये होना चाहिए। इसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट है, बार काउंसिल आपके रिकॉर्ड वेरीफाई करती है पूरी तरीके से। जब ये सब डॉक्यूमेंट आप जमा करें तो बार काउंसिल जो पूरी रिकॉर्ड को वेरीफाई करके भेज देती है आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फिर वहाँ से बन करके आप लोगों का आता है, फिर आपको आपके घर तक पहुँचाया जाता है। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जारी होना जो है वेरिफिकेशन के बाद होता है। जब वेरिफिकेशन हो जाता है सब कुछ होता है, सर्टिफिकेट प्रैक्टिस आप लोग का जब जारी करता है, आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस COP मिल जाता है। और आपका नेक्स्ट पॉइंट है, अब आप कानून रूप से पूरी तरीके से जो है कोर्ट के प्रैक्टिसर, लायर, मतलब एडवोकेट कहलाएंगे अगर आपको COP मिल गया। ठीक, ये हुआ। COP मिलने में कितना समय लगता है, टाइम कितना लगता है, ये जानिए। तो टाइम आप लोग को आमतौर पर 1 से 3 महीने, 3 से 6 महीने लग सकते हैं, 8 महीने लग सकते हैं, भाई इतना समय, 1 साल लग जाते हैं। इस समय इतना ज़्यादा स्थिति बेकार है। ये स्टेट बार काउंसिल पर जो है डिपेंड भी करता है, ये भी जानिए, लिखा हुआ मैंने पॉइंट भी एक लिख लिया है कि स्टेट बार काउंसिल पे डिपेंड करता है, जो आप लोगों का स्टेट बार काउंसिल कितना जल्दी से वो काम कर रहा है, कितनी जल्दी से आप लोग की जो है सारी चीज़ें जो है डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, तो रिन्यूअल नहीं कराने पर आपको क्या होगा, तो आपका नाम नॉन प्रैक्टिशनर एडवोकेट में आ सकता है। अगर रिन्यूअल नहीं करवा रहे हैं तो आप नॉन प्रैक्टिशनर एडवोकेट कहलाएंगे, लीगल रूप से आप लोग जो है प्रैक्टिशनर नहीं कहलाएंगे। ठीक, ये जरूरी है आप लोगों को। तो अब जो नए लोग हैं, नए एडवोकेसी में आ रहे हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लीजिए, जो नए एडवोकेसी में अभी प्रैक्टिसर आ रहे हैं। COP मिलने से पहले कोर्ट में केस आर्ग्यू नहीं कर सकते जब तक COP नहीं मिल रहा है। इसके बाद ड्राफ्टिंग, इंटर्नशिप, चैम्बर वर्क कर सकते हैं पूरी तरीके से, सही तरीके से, अच्छे तरीके से। इसके बाद COP मिलने के बाद पूरी तरीके से आप जो है एक एडवोकेट जो है प्रैक्टिसर, वैध एडवोकेट आप लोग कहलाएंगे। ये सब सारी चीज़ें ज़रूरत थी, और ये सब आप लोगों का COP से रिलेटेड सारा जो क्वेश्चन था सब कुछ मैंने एक वीडियो में बता डाला। अब बात ये आती कि अब सर आपने बता दिया AIB के बारे में, AIB पास करना होता है, ये सब सारी चीज़, तो लेकिन AIB कैसे पास करेंगे, कैसे AIB को अप्लाई करेंगे, क्या होना चाहिए उसका रणनीति, उसका सारी चीज़ें, तो मैंने वीडियो के माध्यम से बताया, जाकर के देखिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, नहीं तो मैं खुद जो है उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा डिटेल तरीके से, सही तरीके से। नए बच्चे जुड़े हैं, नए लोग जुड़े हैं, तो उनको और चीज़ों की ज़रूरत है, जो आप लोग का क्वेश्चन और आ रहा है तो उसमें मैं और कुछ ऐड करके नए तरीके से बताऊँ। तो उस वीडियो के लिए इंतजार करें, बने रहे। बाकी आज का वीडियो यहीं तक था। बाकी कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कॉल मैसेज करके मुझसे आप लोग एक बार पूछ लें। बाकी मेरी यही है आप लोगों के साथ जो है कामना है, और सब साथ है, सब कुछ है कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जुडिशरी कोई भी चीज़ एग्जाम की तैयारी करें तो आप सही तरीके से, अच्छे तरीके से, लगन से, मन से, मेहनत से करिए। वकालत करना इतना आसान नहीं है, बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, बहुत मेहनत है। ये लोग क्योंकि कहने की बात है कि आप वो LLB कर लीजिए, वकालत करना स्टार्ट करिए, बहुत संघर्ष है, बहुत संघर्ष है। स्टार्टिंग का जो 4 साल 5 साल झेल लिया, पूरा जीवन ऐश करेगा, पूरा जीवन। इतना अच्छा प्रोफेशनल कोई है भी नहीं, और इतना कठिन, इतना परिश्रम, मेहनत करने वाला प्रोफेशनल भी कोई नहीं है। और आप इस समय आप टाइम दे देंगे, समय दे देंगे, तो वो आपको आने वाला जो समय रहेगा 4 साल 5 साल बाद, वो अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से चलेगा। ये भी नहीं कि आप 4 साल 5 साल बाद ठीक है निकाल लें, ऐसे मजे में निकाल लें, मजा में, कभी बुक उठाया नहीं, कभी ड्राफ्टिंग किया नहीं, कभी लैपटॉप छुआ ही नहीं, कभी आपने कुछ एक एप्लीकेशन लिखा ही नहीं, तो ऐसे नहीं। मेहनत करने के बाद 5 साल के बाद आप चमकेंगे। ऐसे नहीं कि आप कुछ किए ही नहीं, 5 साल बैठे थे, सर कहे थे सूरज सर कि अब तो मेरा वकालत चली जाएगा, मेरा तो नाम हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। कभी भी नाम उन्हीं लोगों का होता है जो मेहनत करने वाले होते हैं, और जो दिल से मेहनत करते हैं। मेहनत भी कई तरीके के होते हैं, कई तरह लोग करते रहते, पढ़ते रहते, कुछ नहीं होता। लोग वैसे भी लोग हैं 2-2 घंटे में, 1 घंटे में सब कुछ पढ़ करके ख़त्म कर देते, 1 घंटे में एग्जाम दे देते। और ऐसे भी लोग हैं जो 1 महीना 2 महीना पढ़ते रहते हैं, उनको कुछ नहीं आता, कुछ मतलब उनका फर्क ही नहीं पड़ता। 8-8 घंटा, 10-10 घंटा पढ़े, और बहुत भी ऐसे लोग होते हैं 1 घंटे पढ़ करके सब कुछ कर देते हैं। तो पढ़ाई भी कई तरीके की होती है, लगन होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए, एक हिम्मत होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए। आप एक प्रोफेशनल डिग्री लिए हैं, और वकालत वास्तव में एक शान है, एक अपने आप में एक वजूद है। तो आप करें सही तरीके से, अच्छे तरीके से। बाकी मेरी कोई हेल्प चाहिए, मैं आप लोगों के साथ हमेशा खड़ा था, आगे भी खड़ा रहूँगा। ठीक।
थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाबा, बेस्ट ऑफ लक। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। इंतजार करें, वेट करें, मेरे साथ जुड़े, आपको सारी चीज़ें A to Z लीगल की टाइम टू टाइम सारी मिलती रहेगी। थैंक यू।